जय श्री सीताराम हनुमान गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो रोज़ की तरह हमारी खूबसूरत सी सुबह की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 4:30 बजे से सुबह। और अलार्म तो आजकल 4 बजे का ही भर रहे हैं हम लोग, लेकिन 10-15 मिनट वही उठने में लग जाता है और वही 4:30 एकदम से ऐसे हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो 4:30 बजे तक हम चारपाई छोड़ देते हैं, बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा लेट हो गया ना फिर रूटीन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ऐसी हैबिट हो गई है। तो बस यहाँ पर हम लोग उठ गए थे, संडे का दिन था। और वैसे तो हम लोग सोचते हैं संडे के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट करें, क्योंकि पूरा हफ्ता तो आपको पता ही है वही जाता है हमारा जो डेली रूटीन है उसी में। लेकिन संडे के दिन भी ना ऐसी आदत हो गई है कि जितना भी हम लेट सोच ले वो होता ही नहीं है। आप आँख ना अपने आप खुल जाती है उसी टाइम। तो ये वाला रूटीन हमारा बन गया और हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि छुट्टी का दिन है और आज थोड़ा रेस्ट करेंगे। लेकिन वही है, हैबिट ऐसी हो गई है कि वो हो ही नहीं पाता। फिर मैं सोचती हूँ कि जब उठ ही गए हैं तो अपना रूटीन कंप्लीट कर लेते हैं, दिन में रेस्ट कर लेंगे। तो बस वही चीज़ें दिमाग में चलती है। तो यहाँ पर जो है पतिदेव कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा हंसी आ गई और मैं यहाँ लग गई अपने काम में। तो फटाफट से मैंने सबसे पहले थोड़ी झाड़ू लगाई पूरे घर में और उसके बाद मैंने थोड़ी डस्टिंग करी। क्यों ये जो हॉल था ना इसमें टेबल वगैरह रह गई थी, बाकी तो मैंने पूरे घर की कर दी डस्टिंग। और उसके बाद जो है मैं क्लीनिंग का काम निपटा के फिर मेरा रूटीन शुरू होता है लड्डू गोपाल की सेवा का। और उसी वजह से ना मतलब ये चीज़ें हो पाई है, वरना तो चीज़ें मैं पहले भी यही सब करती थी, लेकिन रूटीन नहीं बना था तो ना कोई टाइम था ना चीज़ें थी। मतलब करती सारा कुछ थी, यही सारा काम था, वही पूजा पाठ थी, वही सब था, लेकिन रूटीन नहीं था बेसिकली, वो चीज़ है। तो जब से रूटीन बनाया ना तब से इतना सुकून भरा दिन होता है पूरा दिन। और इतनी अच्छी दिनचर्या पूरे दिन का ना मतलब दिन बन जाता है पूरा, जो है ना ऐसा लगता है कि हाँ आज का दिन बन गया। डेली एक नए दिन की शुरुआत होती है और हर एक दिन ना बड़ा अच्छा लगता है। और हम सोचते हैं कि हर एक दिन ना हम लोग अपना बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो बस उसी चीज़ में ना हमारा इस तरीके से दिन जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी जो है साफ़ सफाई मैंने कर ली थी, थोड़ी पतिदेव ने हेल्प कराई। तो मैंने उन्हें कहा फटाफट से आप नहा लो, तब तक मैं पोछा लगा देती हूँ। तो बस ये वाला काम ख़त्म करके मैं भी नहा के आ गई, पतिदेव भी नहा लिए थे। और अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करी, जो कि रोज़ सुबह होती है पूजा करने से पहले। फिर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा की, जो उनका सुबह का रूटीन होता है। उसके बाद मेरी पूजा वगैरह सब हो गई और मैं आ गई किचन में। तो बीच का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि जल्दी काम ख़त्म हो गया था। फिर नाश्ता वगैरह किया हमने, चाय पानी पिया, ब्रेड वगैरह मैंने सैंडविच बनाए। उसके बाद यहाँ पर मैं सीधे अभी आपको दोपहर को मिल रही हूँ और फिर मैंने एडिटिंग वगैरह करी। आपको पता ही है कि यूट्यूब का जब काम है तो फिर एडिटिंग भी ज़रूरी है टाइम से। फिर मैंने एडिटिंग वगैरह करी और अब ये दोपहर से शुरू किया मैंने। तो आज संडे का दिन था तो मैंने खाना भी ऐसे ही बनाया, फटाफट वाला। तो यहाँ मैंने पुलाव बनने के लिए रख दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक पुलाव बनेंगे ना तब तक कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, क्योंकि किचन का काम ऐसा होता है ना, जब आप खाना बनाने आते हो तो कुछ ना कुछ काम आपको किचन में लगा ही रहता है। और मेरे साथ तो ऐसा है कि जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ ना तो आप मेरे काउंटर टॉप पर बता नहीं सकते हो कि मैंने अभी खाना बनाया है, क्यों साथ साथ ना मैं चीज़ें करती रहती हूँ अपने किचन के, ऐसे काम निपटाती हूँ। मतलब साथ के साथ जो आपके घंटों में होते हैं ना वो मेरे मिनटों में हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपना रूटीन फॉलो करती हूँ, तो मेरे काम ना बहुत आसान हो जाते हैं। और मुझे ना एकदम से ऐसा भी नहीं लगता कि ये वाला काम पड़ा हुआ है, क्योंकि आधा काम तो मैं साथ के साथ ही निपटा देती हूँ। और वो जो खाना मैंने बनाया ना तो साथ के साथ मैंने सारी चीज़ें कर दी थी। जो काउंटर टॉप पे सामान फैलता है उसको भी साथ के साथ रख देती हूँ, और बर्तन वगैरह थोड़े बहुत होते हैं, कई बार बीच में भी धो देती हूँ मैं। और साथ साथ अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा जब तक खाना बनता है तो मैं थोड़ी सी ये कबर्ड क्लीन कर देती हूँ, कैबिनेट्स वगैरह। उसके बाद यहाँ लंच बन गया था। देखो मैंने कैसा अच्छा सा पुलाव बनाया और साथ में छाछ और साथ में गुड़। गर्मियों में ना बहुत ही अच्छा और जल्दी बनने वाला खाना लगता है मुझे ये। तो संडे स्पेशल हमारा आज यही था। तो अब हम कर लेते हैं लंच, आप लोग भी आ जाइए। तो लंच कर लिया था, फिर हम लोग थोड़ी बहुत देर सो गए थे, क्योंकि आपको पता ही है सुबह जल्दी उठ गए थे तो फिर रेस्ट नहीं मिला था बिल्कुल भी। उसके बाद हमें शाम को आना था मार्केट क्या आना था, मेरे ना एक दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो मेरे को उसे दिखाने आना था।
तो हम लोग आए तो क्लिनिक आज बंद था संडे की वजह से। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि जो सब्ज़ी फल फ्रूट ख़त्म हो गए हैं थोड़े, तो वो ले लेते हैं, साथ के साथ दोनों काम हो जाएंगे। और दांत में ना कई दिनों से थोड़ा पेन हो रहा है, और पहले मतलब हम लोग देख के भी गए थे, ये वाले डॉक्टर जो भजनपुरा में है तो बहुत ही अच्छे डेंटिस्ट है, लेकिन आज संडे था, हमें पता नहीं था कि आज के दिन इनका क्लिनिक जो है बंद रहता है। तो इस वजह से वो काम तो हो नहीं पाया। तो फिर मैं आ गई सब्ज़ी ख़रीदने के लिए। गर्मियों में वैसे मतलब ऐसा नहीं लगता है कि क्या ही खाएं, क्या खरीद, मतलब चटनी वगैरह बनाने का मन होता है और छाछ पीने का, मतलब लिक्विड इतना ज़्यादा पीने का मन होता है ना गर्मियों में, तो खाने का तो मन ही नहीं होता है। लेकिन ये है कि खाना पीना भी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर पहले तो सब्ज़ियाँ ख़रीदी कुछ, और उसके बाद इस टाइम पे शाम के टाइम थोड़ी भीड़ हो जाती है ना मार्केट में, और जैसे मैं व्लॉग शूट करा रही थी ना, मतलब लोगों की नज़र रहती है। लेकिन गाइज़ मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप ये वाला काम करते हो ना व्लॉगिंग का, डेली व्लॉग बनाते हो, तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी थोड़ी सी। ये तो है नहीं कि मतलब किसी की बेइज्जती करो या किसी के लिए वो करो, लेकिन अपने लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। अपना मतलब व्लॉग बनाओ, उसमें किसी का क्या ही जा रहा है, हम किसी को परेशान थोड़ी कर रहे हैं, किसी का कुछ वो थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, वो शेयर कर रहे हैं, तो उसमें किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए बस। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आप इस चीज़ में सक्सेस हो पाओगे। तो इस वजह से ना अब मैंने तो बिल्कुल छोड़ दिया। मैं तो जहाँ पर भी जाती हूँ, जो भी मेरा डेली का रूटीन होता है, जैसे भी होता है, उसी तरीके से मैं शूट करती हूँ अपना। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी घर, और पतिदेव भी, और मैंने यहाँ आके पौधों में पानी वगैरह डाला। शाम को भी आपको पता ही है कि प्लांट्स वगैरह में पानी ज़रूरी चाहिए। और उसके बाद कुछ कपड़े लगा के गई थी मैं, वो भी सूख गए थे, वो सुखाए। फिर हम आ गए थोड़ी देर छत पे। तो ऊपर जो प्लांट्स रखे हैं ना, उसमें भी मतलब ऐसे लग रहे थे सूखे सूखे से, दो तो मैंने ही रखे हुए हैं यहाँ अपने। तो मैंने सोचा कि इसमें इनमें भी पानी डाल देते हैं, तो पतिदेव उनमें पानी डालने लगे। और ऊपर का मौसम इस टाइम पे बहुत ही अच्छा हो रखा था। और ये अंकल आंटी ने इसमें शायद मिर्ची के पौधे हो गए हैं बहुत सारे, तो ये भी सूखा हो रखा था। तो सारे प्लांट्स में हम लोगों ने पानी डाल दिया, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, सुबह शाम पानी चाहिए होता है प्लांट्स को। तो इस वजह से उसके बाद थोड़ा छत से घूम के आए हम लोग, और फिर यहाँ पे आके हमने शाम की पूजा करी। और ये हमारा 6:30-7 बजे का टाइम था। तो इस टाइम तक हमारी शाम की पूजा कंप्लीट हो जाती है। फिर हम, मेरी और पतिदेव की यहाँ पे कुछ बातें चल रही थी, तो वो हम कर रहे थे अपनी। और पूजा करने के बाद फिर बारी आती है डिनर बनाने की। तो फिर मैं आ गई थी। पहले तो थोड़े बर्तन थे, तो मैंने कहा इनको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ डिनर बनाएंगे। तो काफ़ी सारे बर्तन हो रखे थे, क्योंकि मार्केट से आई थी तब मैंने नहीं किए। फिर चाय वगैरह का भी हो जाते हैं, और दोपहर के बर्तन भी थोड़े थे, तो इस वजह से तो फटाफट से मैं ये बर्तन क्लीन करूँगी। और उसके बाद डिनर भी बनाना है। डिनर में मैं आज सोच रही हूँ कुछ हेल्दी सा बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये वाला काम निपटाते हैं, उसके बाद बताती हूँ कि डिनर में क्या बनेगा। और गाइज़ ये जो काम मैं आपको छोटी छोटी क्लिप करके दिखाती हूँ ना, ये इतनी जल्दी नहीं होता है। पता है कितना टाइम लगता है? मतलब जो भी मैं एक क्लिप शूट करती हूँ ना, उसमें आधा 1 घंटा लग जाता है, और उसमें से मैं आपको एक एक 2-2 मिनट का दिखाती हूँ। तभी आपके पास ना 24 घंटे में से पूरा 10-12 मिनट का व्लॉग होता है, वो पहुँच पाता है कि पूरे दिन में मैं कैसे क्या करती हूँ अपनी चीज़ें। तो अगर मैं पूरा पूरा बनाने लगूँ ना, तो पूरे मतलब 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, और पता नहीं कितना लंबा व्लॉग होगा। तो वो सारी चीज़ें होती है, तो मेहनत बहुत होती है, जो मेहनत हम आपको सिर्फ 14-15 मिनट में दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है, जैसे मैं काम करती हूँ ना कुछ भी और अकेले रहती हूँ, तो मेरे को तो काफ़ी मतलब मैंने बहुत ही सुना है कि काम क्या होता है, खाली वीडियो बनाने का काम है। तो भाई अगर चलो मैं काम भी दिखा रही हूँ घर का, और अगर वीडियो बना रही हूँ, तो आप भी एक बार बना के देखो ना। जिस काम को आप 10-15 मिनट में करते हो ना, उस काम को वीडियो के साथ करने में ना 1-1.5 घंटा लग जाता है। सेम काम को आप कभी ट्राई करना। तो इस काम को बोलने से पहले ना एक बार सोच लो कि हर काम में मेहनत होती है। तो गाइस बर्तन क्लीन करे, फिर थोड़ा जो है डिनर की तैयारी करी। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन के चीले। तो यहाँ पर मैंने अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया, सारी वेजीज ऐड कर ली थी बेसन के अंदर, तो जिससे कि हेल्दी हो जाएगा।
और थोड़े से बेसिक मसाले ऐड कर लिए। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर बना लिया चीले के लिए। तवा गरम होने के लिए रख दिया, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल के ना चीले बनाने स्टार्ट करूँगी। और ये जो मैंने तवा लिया हुआ है डोसा तवा, तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। बहुत ही अच्छा है गाइस, इस पे इतने अच्छे तरीके से चीले बनते हैं ना। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, इतने क्रिस्पी और इतने अच्छे बनते हैं। मतलब जैसा भी आप बनाना चाहें, अगर आपको सॉफ्ट बनाना है वो भी, और अगर आपको थोड़े क्रिस्पी करना है तो वो भी बन जाएंगे अच्छे से। और ये देखो, आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे, तो कितने अच्छे से एकदम मतलब चिपकते भी नहीं है इस पे। बहुत ही अच्छा तवा है ये। तो ये मैंने ऑनलाइन लिया था अमेज़ोन से। फिर आप लोग बोलते हो ना लिंक दे दो, तो इस वजह से मैंने बता दिया। और ये फिर नेक्स्ट डे है सुबह। तो देखो टाइम देख लो आप, 11 मई और 4:35 मंडे। तो इस टाइम पे हम लोग उठ जाते हैं। तो उठ तो पहले ही जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये सब शूट करने में, ट्राइपॉड लगाने में, उठने में तो 10-15-20 मिनट उसमें चले जाते हैं। तो बस यहाँ उठने के बाद हम लोग बाहर आए, और बाहर का मौसम तो सुबह के टाइम एकदम गजब होता है। ठंडी ठंडी हवा, और आजकल बारिश हो रही है, जगह जगह आंधी तूफान। सुबह इतना बुरा हाल चल रहा है ना, लेकिन गर्मी से बेहाल है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोग कहाँ से मेरे व्लॉग देखते हो, कमेंट ज़रूर करना कि किसके यहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये रात को कुछ कपड़े सुखाए थे तो मैंने मतलब बाहर ही छोड़ दिए थे, क्योंकि लेट ही मैंने सुखाए थे जब मैं मार्केट से आई थी। उसके बाद पतिदेव ने बाहर का गेट खोला, मेन गेट, और फिर पानी गर्म किया गुनगुना। तब तक मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया, और फिर हमने बैठ के एक एक गिलास जो है गुनगुना पानी पिया, जो कि सुबह के लिए, मतलब सुबह खाली पेट बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए। तो इससे ना काफ़ी सारी जो आपकी छोटी मोटी बीमारियां होती है ना, जब आप इसका रूटीन बना लोगे और पीना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपकी टमी बार होती है ना, मतलब सर्जरी वगैरह हो जाती है, उसके बाद बच्चे होने के बाद चीज़ें होती है, तो अगर आप गर्म पानी भी पीना शुरू कर दोगे ना सुबह खाली पेट, तो बहुत फ़र्क पड़ता है आपके पेट पे, तो बहुत कम होने लगता है। तो ये चीज़ मैंने फ़ील करी है खुद। पहले मेरा सर्जरी के बाद ना काफ़ी निकल गया था मतलब टमी, और जब से मैंने ये अपनाई है ना चीज़, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है मुझे भी, और जब रूटीन के साथ साथ और ज़्यादा पड़ जाएगा। तो ये हैबिट बहुत अच्छी है सुबह की। उसके बाद पतिदेव और मैं मिलके करते हैं घर की साफ़ सफाई, जैसे बेसिक, जैसे झाड़ू पोछा, क्योंकि सुबह का तो यही होता है, डस्टिंग, झाड़ू पोछा। उसके बाद सारी चीज़ें सुबह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा पूजा का भी रूटीन होता है सुबह का। तो खाली झाड़ू पोछा क्लीनिंग करने के बाद हम लोग अपनी पूजा करते हैं। उसके बाद बाकी के जो दिन भर के काम होते हैं वो मेरे लगे रहते हैं, तो वो मैं अपने करती रहती हूँ, और पतिदेव सुबह ऑफिस चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा सुबह का रूटीन शुरू होता है। और काफ़ी लोग तो, मतलब मैं ना वो नाम तो क्या ही लूँगी, लेकिन ये बताना चाहूँगी कि काफ़ी लोग तो ये भी बोलते हैं कि झाड़ू पोछा करवाती है ये सब। तो भाई इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलते रहो, हमारा अपना काम है, हमारा जैसे चलता है चलने दो, आप अपने घर पे ध्यान दो सबसे पहले। तो ये चीज़ है। और फिर मैं यहाँ नहा के आ गई थी, थोड़ी रेडी हुई, और आज मैंने ये वाला सूट डाला है, जो कि मैंने ये भी ऑनलाइन मंगवाया था, और गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। 2-3 कुर्ते जो मैंने मंगवाए हैं ना, आप लोगों के साथ जो भी शेयर किया, बहुत ही अच्छा किया है। खुद मैंने पहन के यूज़ करके और आपको बताया है, बहुत ही प्यारा है, और ज़्यादा मतलब प्राइस भी नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। और ये वाला तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मीशो किसी पे भी ले लो, मिल जाएगा आपको। उसके बाद रोज़ की तरह सुबह का रूटीन, नहाने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल की सेवा का रूटीन वो हो गया मेरा, पूजा पाठ हो गई। उसके बाद पतिदेव यहाँ रेडी हो गए थे, और यहाँ मैंने उनका टिफ़िन भी रेडी कर दिया था। बीच की क्लिप शूट ही नहीं हो पाई आज, इस वजह से शॉर्ट में देख लेना आप आज मैंने क्या बनाया। शायद भिंडी बनाई थी मैंने, हाँ मेरे को ऐसे ही ध्यान आ रहा है शॉर्ट वीडियो से। तो यहाँ मैंने इनको टिफ़िन दे दिया था, ये रेडी हो गए थे ऑफिस जाने के लिए। तो इस तरीके से हमारे दिन की शुरुआत होती है, मतलब सुबह की जो हमारी दिनचर्या होती है ना, वो इस तरीके की होती है। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट करना। और यहाँ हमारी कुछ मस्ती चल गई थी। तो उसके बाद पतिदेव शाम को जब ऑफिस से आ गए थे ना, ये आज ही का दिन है सोमवार का, तो मैं गई थी अपना दांत दिखाने के लिए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अभी दिखा के आई हूँ। तो गाइज़ बाय बाय, मिलती हूँ कल।